क्या डिलीवरी के बाद हमें पेट बाँधना चाहिए? और डिलीवरी के बाद अगर हम पेट बाँधते हैं तो क्या उससे सच में हमारा पेट अंदर होता है या नहीं? और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें डिलीवरी के बाद पेट बाँधना चाहिए? इसके फ़ायदे, नुकसान सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी और साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने अपना पेट कैसे कम किया, मैंने अपना पेट नॉर्मल शेप में कैसे लाया? क्या मैंने भी डिलीवरी के बाद पेट बाँधे थे या नहीं? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि जब एक महिला की डिलीवरी होती है तो उन्हें कहा जाता है कि आप पेट बाँधें, ताकि पेट अंदर चला जाए। पर क्या सही में इससे पेट अंदर होता भी है या नहीं? तो देखिए, डिलीवरी के बाद पेट बाँधने के लिए जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है ताकि आपके पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको सपोर्ट मिले। बैक पेन में प्रॉब्लम ना हो, बैक पेन ना हो, इसके साथ ही आपको चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद हमारा बॉडी तो कुछ दिनों के बाद नॉर्मल शेप में आ जाता है, लेकिन जो हमारा बेली फैट है, वो लूज़ रहता है, वो अंदर जाने में उसे टाइम लगता है, वो लटका हुआ रहता है। तो हमारे मसल्स को ये सपोर्ट करता है, हमारे मसल्स जो फैले हुए हैं, उसे ये जकड़े रखता है। इसलिए कहा जाता है कि आप डिलीवरी के बाद पेट बाँधें। और डिलीवरी के बाद लोग कैसे पेट बाँधते हैं, क्या-क्या यूज़ करते हैं? तो देखिए, जो जनरली ज़्यादातर लोग कपड़े बाँधते हैं, दुपट्टा बाँधते हैं, टाइटली उसे बाँधते हैं। ये कुछ हद तक सही है। इसके अलावा कुछ लोग कॉर्सेट बेल्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर से रिकमेंड नहीं करते हैं कॉर्सेट बेल्ट, क्योंकि वो हम कपड़ा के अंदर पहनते हैं और उसे हम टाइट या लूज़ नहीं कर सकते, वो हमेशा टाइट ही रहता है, वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है हमारे पेट के अंदर। इसके अलावा कुछ लोग मैटरनिटी बेल्ट भी पहनते हैं, तो मैटरनिटी बेल्ट कुछ हद तक सही है क्योंकि उसमें हम अपना प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब की बात करें तो इन सभी में कपड़ा ज़्यादा सही होता है, आप उसे टाइट या लूज़ कर सकते हो, ईज़िली उसे हटा सकते हो, कपड़ा बहुत हद तक सही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बेल्ट ज़्यादा देर तक पहन रहे हो या फिर कपड़ा, तो अगर आप उसे ज़्यादा देर तक पहने रहोगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपने बहुत टाइट इसे पहना तो हेवी ब्लीडिंग होगी, आपके यूटेरस में प्रॉब्लम होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपको कोई काम करने में भी तकलीफ होगी, साइड इफेक्ट भी इसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन हो, इसके कितने दिनों के बाद आपको पेट बाँधना चाहिए? तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद आप पेट बाँध सकते हो। इसके अलावा सिज़ेरियन में आप 10 से 12 दिन का वेट करें, जब तक कि आपका घाव ना भर जाए, आपके स्टिचेस वापस से सही ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आप 10 से 12 दिन भी वेट नहीं करती हैं और आप बेल्ट पहन लेती हैं या पेट बाँध लेती हैं, तो आपको रैशेस होगा, खुजली होगी, जैसा कि मैंने बताया, हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, इसके बहुत सारे साइड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए आप करीब 10 से 12 दिन वेट करें तभी आप पेट बाँधें। और आप एक चीज़ याद रखें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट पेट नहीं बाँधना है, दिन भर में आप 4 से 6 घंटे ही पेट बाँध सकते हो। इसके अलावा जब आप सो रही हैं, बैठ रही हैं तो कपड़ा हटा दें या फिर आपने जिस चीज़ से भी पेट बाँधा हुआ है, मैटरनिटी बेल्ट हो या दुपट्टा या कपड़ा जिससे भी, आप लेटते टाइम, बैठते टाइम बेल्ट हटा दें, दिन भर आप इसे ना पहनें, क्योंकि पेट को भी तो साँस लेना बहुत ज़रूरी है, आपको भी रिलीफ़ होगा, रिलैक्स फ़ील होगा। इसलिए जब आप काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तभी आप बेल्ट बाँधें। अब मैं बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी के बाद मैंने पेट बाँधा था या नहीं। तो दोस्तों, मैंने कोई भी पेट नहीं बाँधा था, ना ही मैटरनिटी बेल्ट से, ना ही कपड़े से बाँधा था। मेरा पेट कैसे नॉर्मल हुआ, तो मेरा पेट वही जो मैं दिन भर खाना खाती थी, घर का खाना, कोई तेलिया खाना मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, ऑयली फूड मैं नहीं खाती थी, फैट वाले फूड भी मैंने नहीं खाए हैं। हाँ, फैट वाले फूड में जैसे घी तो मैं खाती ही थी, जो भी हमें दिया जाता था, लड्डू हो गया, ड्राई फ्रूट्स मैं ज़्यादा लेती थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 45 दिन रेस्ट लें। आपके डॉक्टर आपको जितना भी बोलते हैं रेस्ट लेने को, आप उतना करें, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप 1 से डेढ़ महीना रेस्ट लें, उसके बाद आकर के आप मुझे वापस से चेक कराएँ। तो मैंने वापस से डॉक्टर को जाकर के अपना चेकअप कराया था। मेरे इंटरनल पार्ट्स का उन्होंने चेकअप किया, सब सही था, नॉर्मल था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्सरसाइज़ या योगा कर सकते हो। क्योंकि अब मेरा बेबी हो चुका था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं एक्सरसाइज़, योगा करूँ। एक बात मैं ये भी बता दूँ कि जनरली बॉडी मसाज के लिए भी लोगों को बोला जाता है, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बॉडी मसाज भी करा पाऊँ। मुश्किल से मेरी डिलीवरी होने के कुछ दिनों के बाद मैंने एक बार ही बॉडी मसाज ली थी, जो कि गलत है, आपको लेना चाहिए। मैंने ये मिस्टेक करी थी, आप ये मिस्टेक ना करें। बॉडी मसाज ज़रूर लें, डिलीवरी होने के बाद बॉडी मसाज हमें लेना चाहिए। तो मैंने तो मेरा एक ही बार बॉडी मसाज हुआ था, उसके बाद करीब 4 से 5 महीने के बाद मैंने 2-3 बार लिया, फिर उसके बाद मेरा अभी स्टॉप है। इसके साथ ही जैसे ही मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ था डिलीवरी का, मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं मॉर्निंग और इवनिंग में 10 से 15 मिनट या फिर जितना भी मेरे लिए सही हो, मैं उतना वॉक करती थी, ताकि मुझे खुद भी अच्छा फ़ील हो। सिर्फ़ पेट बाँधने पर ही हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमारा पेट अंदर हो। उसके साथ-साथ ही अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। आप क्या दिन भर एक्टिविटी कर रहे हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आपका पेट अंदर जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पेट बाँधने से हमारा पेट अंदर जाता भी है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप मुझसे कमेंट करके कुछ पूछ भी सकते हो और इसके साथ ही लाइक एंड शेयर टू माय वीडियो।